हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम एसएससी जीडी के लिए मेंस रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और हर शिफ्ट में मेंस रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब हर बच्चा कर सकता है जिसको बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूँ। मतलब जिस बच्चे को फॉर्मूले आते हैं ना, तो बहुत आसानी से वह इन क्वेश्चन को बना सकता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है इस एक ही वीडियो में उस हर क्वेश्चन को करा पाऊँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, बस जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। आप देखेंगे बहुत आसानी से, आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत आसानी से मेंसुरेशन के क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखने, फॉर्मूले याद रखने और आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो केवल आपको इतना पढ़ लेना जितना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसके फालतू आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। एक एक करके सभी को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनाभ। ठीक है, सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, घनाभ को। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछे रहे हैं बस मैं आपको इतना बताने वाला हूं। ठीक है, घनाभ सभी बच्चे जानते हैं। घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और प्रत्येक फलक जो होता है बाबू, इसका कैसा होता है, आयताकार होता है, मतलब आयत के आकार का होता है। ठीक, मैं मान लेता हूं घनाभ की लंबाई L सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। ठीक है, तो इसका घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू, आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर 2LB प्लस BH प्लस HL कह सकते हैं या LH कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपको तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो कह सकता है कोई घनाभ है, उसकी लंबाई आपको दे सकता है। ठीक है, लंबाई दे सकता है, चौड़ाई दे सकता है और ऊंचाई दे देगा। वो आपसे बोले घनाभ का आयतन बताओ, तो तीनों की क्या कर देंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। और यहाँ पर रख देंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को, तो यहाँ पर क्या जाएगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं और उनसे हम समझने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इससे मैं 3 चीज क्लियर करूंगा क्योंकि वहां जो पूछेगी केवल आपसे एक चीज पूछी जाने वाली है। क्योंकि टाइमिंग कम है तो आपसे इतना सारी चीजें नहीं पूछेगा। मैं एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं। जैसे ये क्वेश्चन बोला है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से, घनाभ की लंबाई ये दे रखी है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई इतनी है, इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या चीज पूछी है, इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। इसका आयतन आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताना है और विकर्ण आपको बताना है। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ रहेगा। आपसे केवल एक चीज पूछ लेगा, लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा और ऊंचाई दे देगा। या तो आपसे कह देगा इसका आयतन ज्ञात कीजिए, या आपसे आयतन ना पूछ के संपूर्ण पृष्ठ पूछ लेगा, या आपसे विकर्ण पूछ लेगा। एक ही चीज पूछेगा, परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो तीनों चीजें मैं आपको निकालना सिखा देता हूं। क्लियर, ये क्या है, L है लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई है B, ये क्या है, ऊंचाई H है। क्लियर, अब मुझे सबसे पहले आयतन बता देता हूं मैं, आयतन। ठीक है, मुझे बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है। आप कहें से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई होती है। कितना, 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 9, कितनी हो जाएगी तीनों की मल्टीप्लाई, तो आप कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2160 सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि आयतन है। ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी आएगी, सेंटीमीटर की क्यूब। कितना आ गया हमारा आयतन, 2160। कितना आ गया, 2160। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं ना इन तीनों की। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। आगे मुझको क्या बताना है,
इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है। क्या बताना है? संपूर्ण पृष्ठ। इसको मिटा देता हूं अब। संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण, ठीक है, याद रख लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? आप कहेंगे सर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। याद रखेंगे, अभी मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 LB 20 गुणा 12, ठीक है, प्लस BH 12 गुणा 9 प्लस HL 9 गुणा 20, ठीक है। बस वैल्यू पुट किए और कुछ भी नहीं किया है। 2 मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा? 240 प्लस 108, 12 नाम 108 प्लस 9 दूनी 18, 180। 2 जब इनको जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 528। 528 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 1056। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कितना हो जाएगा? 1056। क्षेत्रफल निकाला है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गए? 1056, ठीक है। दूसरी चीज भी निकाल दी। अब हमें क्या निकालना? विकर्ण निकालना है। क्या निकालना? विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? आप कहेंगे सर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। L कितना है? आप कहेंगे सर 20 का स्क्वायर। B कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 144 प्लस 81। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 625। 625 को जब इससे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 25। कितना आ जाएगा? 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा विकर्ण? 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता था। आगे चलते हैं और किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी देख लेंगे। ये आसान है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो अगर पूछा जाएगा आपसे तो नॉर्मली जो अपने तीनों के रहे ना, ये आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे देगा, या तो आपसे आयतन पूछ लेगा, या संपूर्ण पृष्ठ पूछ लेगा, या आपसे विकर्ण पूछ लेगा, ठीक है। इसके ज़्यादा चांस हैं। फिर मैं आपको करा देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन भी। जो बच्चे थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये भी आना चाहिए। एक घनाभ के विकर्ण की माप। बाबू विकर्ण कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दे रखा? 28 सेंटीमीटर। तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग, तीनों कोर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उनका योग कितना दे रखा? 44 सेंटीमीटर। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मुझसे पूछा गया है। आपको पता है क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? आपको सर बिल्कुल ठीक है, क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। ये मुझसे पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी होती तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता और आराम से निकाल देता, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो दी नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, बहुत आसानी से हम करने वाले हैं। एक घनाभ का विकर्ण दिया है बाबू। विकर्ण क्या होता है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। कितना दिया है ये? 28, ठीक है। अगर बाबू मुझे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर निकालना है तो ये रूट को मैं, इस रूट को अगर इधर ले जाऊंगा बराबर से, तो ये इसके ऊपर क्या चढ़ा देगा? स्क्वायर चढ़ा देगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अगर तुमसे पूछूं तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784। कितना हो जाएगा? 784। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इस लाइन को लिख देता हूँ। अब आपको ये पता चल गया होगा ये लाइन आएगी कहाँ से, ठीक है। तो L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 784। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया? इसकी तीनों कोरों की लंबाई का योग, L प्लस B
प्लस एच बराबर कितना दे रखा है 44। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन बन जाए तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों साइडों को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इधर स्क्वायर कर देंगे और इधर साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाना आपने, उसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है। अब बराबर में 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा, 1936। कितना, 1936 बाबू। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू तो पता है, क्योंकि मुझे इसे तो माइनस करना है, इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 784 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 1936। इसको इधर माइनस कर दूंगा, इधर ले जाकर 1936 की तरफ, तो 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 1936 माइनस के 784, तो कितना बच जाएगा 1152। कितना, 1152। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हो सकता है टाइम लग रहा हो, बट आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन सेकेंड का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, विद इन सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है कुछ। आपको क्या करना है, बिल्कुल हम देखेंगे, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, सर ने क्या तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बताया था। सबसे पहले क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई दी है, घनाभ की बात चल रही है, इसके विकर्ण की लंबाई दी है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या दिया है, विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 5√5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तब भी हो जाएगा, वरना क्या करते हैं हम, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, कितना, अगर इस रूट को मैं इधर ले आऊंगा बराबर से, तो इसके ऊपर क्या चढ़ा देगा, ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा देगा। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 25 पंजे 125, कितना जाएगा 125। यहां तक हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर कितना आ गया 125। क्लियर है। अब क्या दिया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग L प्लस B प्लस H बराबर कितना दे रखा है 19। तो मैंने बताया था क्या करेंगे, यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361। 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। यहाँ से कितनी दी है इसकी वैल्यू, आप कहेंगे सर 125, तो 125 यहाँ रखेंगे प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि इसने बोला संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस 125 को उधर ले आकर साइड बराबर से माइनस कर दूंगा, तो 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361 में से माइनस 125 जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 236। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, हो सकता है जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट जो बच्चे साइंस से बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी पढ़ा होता है। बट आर्ट साइड वाले भी 10th क्लास में तो इतना पढ़ लेते हैं, उनको इतना आना चाहिए। ठीक है, ये आगे एग्जाम में आपके काम आने वाला है। क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको एसएससी जीडी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो आने वाले एग्जाम आपके होंगे, अगर मुझ पर डिजिटल बोर्ड आता है तो बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बस अभी आप जीडी के लिए इतना कर लीजिए जितना मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये घनाभ हो गया बाबू, अब पढ़ेंगे घन को। ठीक है,
आप किसको पढ़ने वाले हैं? घन को। क्या पढ़ेंगे? घन को पढ़ेंगे। घनाभ में बस इतने क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। घन का क्या होता है? इसमें भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घनाभ में भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। क्लियर? पर उसमें क्या होता है, प्रत्येक फलक जो होता है घनाभ का वो कैसा होता है? आयताकार होता है। और घन का प्रत्येक फलक जो होता है बाबू वो क्या होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। इतना हर बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है? और इसकी जो होती है घन की प्रत्येक साइड क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? सब बराबर होती हैं। तो माना घन की प्रत्येक भुजा क्या है? a सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? क्योंकि जब तीनों समान होंगी तो क्या कहते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कहते हैं। जब इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, जब तीनों साइड इक्वल हैं तो a मल्टीप्लाई a होगा ना, तो a की क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a की क्यूब हो जाएगा। तो बाबू यहाँ से इतना ही तो है घन का आयतन। घन का आयतन कितना? a की क्यूब। याद रखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², घन का विकर्ण √3a। बस इतना आपको याद रखना है और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है? घन में केवल ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक भुजा दे दे घन की कि भुजा इतनी है तो आयतन बताओ, तो आप क्या करेंगे? उसका क्यूब कर देंगे। भुजा दे देगा आपको और उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेगा या विकर्ण पूछ सकता है। बस इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो अब सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया है इसमें? एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक घन की प्रत्येक भुजा क्या है? a बराबर क्या है? 8 सेंटीमीटर लंबी है। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तीनों साइड मैंने इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन ले लिया जिससे आप बच्चे को क्लियर हो जाए। ठीक है? तो आपसे केवल एक चीज पूछेगा। क्वेश्चन बोल देगा एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है तो घन का आयतन बताओ। बस आपसे इतना पूछेगा। या आपसे कहते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, या आपसे कहते हैं घन का विकर्ण बताओ। ठीक है? केवल एक ही चीज आपसे पूछेगा क्योंकि उसे ज्यादा टाइम खराब आपका नहीं करना है। तो आपको तीनों बतानी है इस क्वेश्चन में। तो आयतन बाबू कितना हो जाएगा? घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है? आप कहेंगे सर a का क्यूब। a कितना है? 8। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 512। क्लियर? संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। तो 6a² मतलब a कितना? 8। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। जब इनकी 6 की और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 384। कितना हो जाएगा? 384। अब आपसे विकर्ण बताना है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है? आप कहेंगे सर √3a। ठीक है? तो √3a कितना? 8। तो कह सकते हैं 8√3। ठीक है? घन के विकर्ण को क्या कहेंगे? 8√3। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? आगे देखेंगे और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है? आपसे कैसे पूछा सकता है? किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 150 वर्ग सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है। इसको आपको अपने आप से करके मुझे बताना है। ठीक है? इसको अपने आप से करके आप बताएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है आपको कितना? घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6a² बराबर कितना दे रखा है? कितना? 150। ठीक है? तो इस घन का आयतन बताना है। मतलब यहां से क्या कर लेंगे आप? a निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? a निकाल लेंगे। तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 150 बटे कितना? 6। ठीक है? a² बराबर इतना आ गया। तो a निकाल लो आप। a कैसे निकालोगे आपको पता है ना? ठीक है? निकाल लोगे या नहीं? बताओ निकाल सकते हो या नहीं? इसको 3 से काट लो। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है? 2 से काटेंगे तो a² बराबर कितना आ गया? 25। तो a बराबर कितना आ गया? 5। a बराबर कितना आ गया? 5। तो क्या बताना है मुझको? घन का आयतन बताना है बाबू। जो घन का आयतन बताना है तो आयतन बराबर कितना होता है? a की क्यूब। आयतन क्या होता है? a की क्यूब। a कितना? 5
और 5 की क्यूब कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा आयतन, 125 की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर की क्यूब। कर सकते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा जल्दी तो मैं नहीं चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी कराने पड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देखते ही हो जाते हैं। ठीक है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया था 6a² बराबर 150 दिया था। मुझसे इस घन का आयतन पूछा, तो आयतन के लिए मुझे इसकी एक साइड चाहिए तो मैंने a निकाल लिया यहाँ से और उसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, उसका आयतन आ गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है। बाबू विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 6√3। तो विकर्ण कितना होता है घन का, विकर्ण कितना होता है, आप कहेंगे सर घन का विकर्ण दे रखा है 6√3, घन का विकर्ण जो होता है हमारा √3a बराबर दे रखा है 6√3, यही तो दे रखा है। √3 से √3 खत्म, a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन हर बच्चा बता सकता है, a की क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। अब क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a², 6a कितना है, a कितना निकला 6 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 छक्का 216, ये भी कितना आ जाएगा 216। आयतन कितना आ गया 216, आयतन भी 216 और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 216। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, केवल वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, एक घन का आयतन इतना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है। एक घन का आयतन दिया बाबू, आयतन क्या होता है, आप कहेंगे सर घन का आयतन होता है a की क्यूब बराबर 512। तो पहले मुझे क्या निकालना है, a निकाल लेंगे। a कैसे निकालेंगे, a की क्यूब बराबर 512 किसकी क्यूब होती है, 8 का क्यूब, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा 8। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर जिसको इतनी भी नॉलेज नहीं है तो मतलब जब मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा तब आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, वरना अब इतना टाइम आपके पास नहीं है जो आपको इतनी बातें मैं सिखा पाऊँ। क्लियर, a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है मुझको, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ 6a², 6 और a कितना आ चुका है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। जब 6 की और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 384। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू बेलन, यहां से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं बेलन से। ठीक है, घनाभ और घन के बस आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं बेलन को। ठीक है, बेलन इस टाइप का होता है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, सभी बहुत अच्छे जानते होंगे। इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, वो क्वेश्चन में लंबाई भी बोल सकता है, लंबाई का मतलब भी ऊंचाई ही होता है। ठीक है, लंबाई क्योंकि एल होता नहीं है बेलन के, कहीं भी आप फॉर्मूले में देखेंगे तो एल इसमें नहीं होता है, तो क्या होगा, एल लंबाई बोलेगा तो वो भी क्या ले जानी है, ऊंचाई ही ली जानी है। क्लियर, तो क्या है इसकी, ये रेडियस है, त्रिज्या है, ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक, तो अब क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको ठीक से लिख लेंगे 2πrh + r। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखा करो। ठीक है, 2πrh + r, क्योंकि यहाँ से 2πr कॉमन मिल जाता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा लगता है, याद भी हो जाता है एकदम। 2πr ब्रैकेट में h + r, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh + r, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh और बेलन का आयतन πr²h। क्लियर है, वो क्वेश्चन किस तरीके से बोलेगा, आपको रेडियस दे देगा, r दे देगा और ऊंचाई दे देगा, और पाई की वैल्यू सभी को पता होती है 22/7 इसमें पुट करनी होती है। तो आपको r दे दिया
और एच दे दिया, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना। आप बेलन का आयतन भी निकाल सकते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। बाबू एक क्वेश्चन लेता हूं, इससे मैं सब कुछ आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई का मतलब आपको पता है, बेलन की बात चलेगी तो लंबाई बोले या ऊंचाई बोले एच ही लेना है। कितना 80 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बाबू आपसे जो क्वेश्चन में पूछेगा वो एक ही पूछेगा, या तो आपसे आयतन पूछ लेगा, या आपसे वक्र पृष्ठ पूछ लेगा, या आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ लेगा। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, तो आप कहेंगे सर लंबाई h दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 80, और क्या दिया है h कितना दिया 80, और r कितना दिया है 3.5 को मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, फिर 5 से काट लेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। इस बेलन का आयतन, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, आयतन बताऊंगा। तो आयतन कितना होता है, आयतन कितना होता है, आप कहेंगे सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना होता है 22/7, आर 7/2 है ना, तो यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा ना, जब स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और बाबू h कितना है 80 है। अब इसको सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हैं ना, सिंप्लीफाई तो आपको करना पड़ेगा, इस 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से 1 कट जाएगा कितनी बार 11 बार, ठीक है। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो इसको सोल्व करेंगे आप, कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काट लेना यहाँ से 40 बार, जब मल्टीप्लाई इनकी सबकी 11 की, ये 11 बचा और ये 7 बचा और ये 40 बचा, इनकी सबकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ रहा होगा 30/80, कितना 30/80 और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कितना आ जाएगा 30/80 सेंटीमीटर की क्यूब। बाबू आयतन निकल गया, कुछ भी नहीं करा, केवल कैलकुलेशन आपको करनी होगी। अब मुझे क्या बताना है, इसको मिटा दूं अब, ठीक है। अब मैं बता देता हूं इसका वक्र पृष्ठ। बाबू वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप कहेंगे सर 2πr/h, 2πr कितना है 7/2 और h कितना है 80 है, ठीक है। इस 7 से 7, इस 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17, 1760, कितना हो जाएगा 1760। हर बच्चा इसको कर सकता था, विद इन सेकेंड के ये क्वेश्चन होते हैं। अब मुझे क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताना है। बाबू संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन की बात चली तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आपको बताया था मैंने 2πr/h + r, 2π कितना 22/7, r कितना 7/2, h + r तो 80 + 7/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 7 से ये 7, इस 2 से ये 2 खत्म, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 167/2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 11 बार, फिर 11 की और 167 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 167 की मल्टीप्लाई हमारी आ रही होगी, कितनी आ जाएगी 11 7 70 1837, ठीक है, कितनी आएगी 1837। तो संपूर्ण पृष्ठ बाबू हमारा कितना आ जाएगा 1837 हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है, बताओ फॉर्मूला रखते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं, आंसर हमारे सामने आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आप इन क्वेश्चन को छोड़ोगे, ये तो सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। वैसे ही हम डरते रहते हो मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन सबसे ज़्यादा इजी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h दे रखी है, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ कितना दे रखा 88, इसके आधार की त्रिज्या r मुझको बतानी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये कौन सी 11 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमारा 88, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा 88। बाबू वक्र पृष्ठ होता क्या हमारा, आप कहेंगे सर 2πr/h बराबर हमको दे रखा 88, इतना दे रखा है ना,
आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना दे रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, मुझको इसके आधार की त्रिज्या r मुझको बताना है और h कितना दे रखा है 14 इक्वल टू 88, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 7 दूनी 14, आप सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की और 22 की करें 44, 44 दूनी 88, r बराबर 88, 88 से 88 एक बार कट जाएगा तो r बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड का ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, क्या बताना था, इसके आधार की त्रिज्या बतानी थी। बट जो 11 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उसमें व्यास पूछ लिया था बाबू, तो मुझे 2r बताना होगा। अगर मुझसे इसमें व्यास पूछ लेता तो क्या बताना होता, 2r हो जाता मेरा, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर मुझसे व्यास पूछता तो मैं क्या 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता, 2 से इधर मल्टीप्लाई करता, तो 2r व्यास बराबर मेरा कितना आया था 2 आ जाता, व्यास कितना आया था 2 आ जाता मेरा। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है व्यास जो दे रखा आपको 42, तो त्रिज्या कितनी होगी आपको पता है व्यास कितना होता है 2r होता है, 2r बराबर कितना दे रखा 42। बाबू त्रिज्या कितनी होगी r बराबर, आप कहेंगे सर 21, क्योंकि 2 से 21 बार ये कट जाएगा, तो रेडियस अगर मैं आपसे पूछूं तुम कहोगे सर 21 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई r h बराबर 1320, इतना दे रखा है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। 2 पाई कितना होता है 22/7, r कितना है आप कहेंगे सर 21, और h मुझको बताना है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, बराबर 1320। अब इसको काटेंगे, 7 तिया 21, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 22 दूनी 44, 44 तिया कितने हो जाएंगे 132, h बराबर 1320। अब इसको काटेंगे, एक बार कट जाएगा है ना, 132 का ना 132, और पीछे जो जीरो है ये जीरो इसके पीछे लगा देंगे, h बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, h बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन मैं मान के चलता हूँ हर बच्चे को आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखने वाले शंकु को, किसको देखेंगे शंकु को, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था जो 11 की फर्स्ट शिफ्ट को बने थे, एक तो शंकु से बना था और एक बेलन से बना था, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। बहुत आसान है मेंसुरेशन, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। शंकु का हर बच्चे को पता है, शंकु इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशन होती है, ध्यान रखेंगे। ये तो क्या होती है इसकी रेडियस होती है, ठीक है, ये क्या होती है ऊंचाई होती है, और ये क्या होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल बोलते हैं इसको। तिर्यक ऊंचाई को किससे बोलेंगे, एल से बोलेंगे। तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको एच और आर दिया है, एच ऊंचाई दी है और आर त्रिज्या आपको दी है, और आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछ ले, तो आप कहोगे सर एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं एल बराबर √r² प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्या कर सकता है, वो आपको ऊंचाई दे सकता है शंकु की और त्रिज्या दे सकता है, और आपसे कह देगा शंकु की क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई बताओ, तो आप कहेंगे सर तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर √r² प्लस के एच स्क्वायर होता है, आप बहुत आसानी से निकाल देंगे। अगर आप शंकु का आयतन पूछ लिया तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और शंकु का वक्रपृष्ठ पूछ लिया तो पाई r l होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया तो इसको बाबू ठीक से लिख लो पाई r l प्लस r, ठीक है। ये आपको इस तरीके से याद रखना है, पाई r कॉमन मिल जाएगा ना यहाँ से, ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा l प्लस r, तो आपको ये याद रखना पाई r l प्लस r। क्लियर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछूंगा तो क्या कहोगे पाई r l प्लस r। क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछा जाएगा, जो कि आप खुद जानते हैं ऐसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लूंगा, उससे सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको एक शंकु के या तो त्रिज्या दे देगा और उसकी ऊंचाई दे देगा। अब आपसे एक ही चीज पूछेगा, या तो उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ लेगा, एच और आर दे गया तो आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछ लेगा,
या आपसे आयतन पूछ लेगा, या आपसे वक्र पृष्ठ पूछ लेगा, या आपसे संपूर्ण पृष्ठ, केवल एक ही चीज पूछेगा, आपसे इतने सारे नहीं पूछेगा। मैं एक ही क्वेश्चन में सब आपको करा देता हूं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मुझको बताए त्रिज्या कितनी दी है 21 और ऊंचाई कितनी दी है 28। ठीक है, अब मुझे क्या बताना, त्रिज्या ऊंचाई बतानी है। आपको मैंने कहा था जब भी r दिया हो और h दिया हो और आपको त्रिज्या ऊंचाई बतानी हो तो आप कहते हैं सर L बराबर होता है √r² प्लस के h², यही होता है ना। L बराबर r² 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, 21 का 441 प्लस 28 का 784। ठीक, कितना 784। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आप इनको जोड़ रहे होंगे तो आपको ये आ रहा होगा 4 और 1 5, 8 4 12, 1225। कितना आ रहा होगा 1225। बाबू इसको रूट से बाहर निकालना है तो आपको ये भी पता होगा ये किसका स्क्वायर होता है, ये बाबू 35 का स्क्वायर होता है। किसका, 35 का। तो 35 इसका आ जाएगा त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई L कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। निकाल सकते हैं आप त्रिज्या ऊंचाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको ये तो पता है ना कैसा है 35। ठीक है, ये 5वीं 6ठी क्लास में बच्चे सीख जाते हैं। अगर अब भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है जो इतनी डिटेल में बता पाऊँ। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो 1225 इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 5 से काट के 5 दूनी 10। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ से 2, 5 चौक 20। ठीक है, कितना बच जाएगा 5 पंजे 25। फिर 5 से काट लेंगे, 5 चौक 20 और 5 नम 45। अब 7 से काट लेंगे, 7 7 49, 7 ही का ना 7। ठीक है, तो जिसके जोड़े बन जाते हैं वो बाहर रहता है वर्गमूल से। एक 5 का जोड़ा बना तो 5 बाहर आ गया वर्गमूल से, एक 7 का जोड़ा बना तो 7 बाहर आ गया। तो 5 7 35, कितना होगा 5 7 35। तो इस तरीके से भी आप 5वीं 6ठी क्लास में सीख लेते हैं। ये आप सिखाने वाली बातें नहीं है, पर जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब फिर सिखाता हुआ चलूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आपने क्या निकाल लिया, त्रिज्या ऊंचाई कितनी आ गई 35। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या होता है शंकु का, आप कहेंगे सर 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई कितना होता है 22/7 और r कितना है, r कितना है आपको सर 21, और इसका स्क्वायर है तो मैं 21 को कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। h कितना है 28। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, 7 या 21 हो जाएगा नीचे, इस 21 से ये वाला 21 काट देते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 28। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 8 का ना 8 दूनी 16, 12,936। 12,936। ठीक है, कितना आ रहा होगा 12,936। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इतनी क्या कम से मल्टीप्लाई भी नहीं आती है क्या, मल्टीप्लाई तो आती है ना आपसे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वरना ये ऑप्शन से ही देखते हो जाते हैं। ऑप्शन से यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16। तो जिस ऑप्शन के पीछे आपको 6 दिख जाए वो ऑप्शन टिक कर दो, अगर 2 ऑप्शन के पीछे 6 ना हो तो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे रहा है वो देखते ही आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्लियर है, 12,936 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा, वक्र पृष्ठ कितना होता है, आप कहेंगे सर पाई आर एल। पाई आर एल, पाई कितना 22/7, आर कितना 21 और एल कितना निकाला हमने 35 बाबू। ठीक है, 7 दिया 21, तो हमारा क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 35। अब इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 22 की, 3 की और 35 की, तो हमारा आ रहा होगा 5 दूनी 10, पीछे 0 आना है, तो मतलब 2310। कितना आ रहा होगा हमारा 2310 बाबू। कितना आ जाएगा 2310 आ जाएगा। कितना 2310। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। अब इसका लास्ट रहेगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आप कहेंगे सर संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, यही होता है ना संपूर्ण पृष्ठ। पाई कितना 22/7, आर कितना 21 और एल प्लस आर 21 प्लस 28, क्योंकि एल प्लस आर आना है तो अंदर दोनों चीजें जुड़नी है, तो जुड़कर कितनी हो जाएंगी 56 हो जाएंगी। कितनी
56 हो जाएंगी ना ये। कितने L प्लस R, 8 9, सॉरी प्यारे बच्चों क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, L कितना है, L 35 था ना, तो 56 ही तो हो जाएगी। L प्लस R कितना 21, 5 और 1 6, 3 और 2 5, सही तो है 56 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। L प्लस R कितना होगा, 56 हो गया। अब इसको काटेंगे 7 या 21, तो फिर यही बचेगा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 56। जब हम तीनों की मल्टीप्लाई इनकी कर रहे होंगे तो अब हमारा आंसर जो आ रहा होगा 22 3 66, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 66 की मल्टीप्लाई 56 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3696। 3696 बाबू, कितना आएगा, 3696। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान है। इससे अलग और कुछ भी आपसे नहीं पूछे जाने वाला, बस आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस टाइप का कैसे भी आपको क्वेश्चन घुमाए आप कर सकते हैं। और अगर आपको 2-4 क्वेश्चन की अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है तो वहां से कर लीजिए, वरना आपको इतना तो आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट बच जाता है प्यारे बच्चों हमारा गोला। ठीक है, क्या बच जाता है, गोला। अब गोले में किसकी जरूरत पड़ती है, केवल आर की जरूरत पड़ती है। किसकी, केवल रेडियस की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की 3। गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की 3। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं। गोले का आयतन याद रहेगा, गोले का वक्रपृष्ठ याद रहेगा, अर्धगोले का आयतन याद रहेगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, कुछ भी नहीं क्वेश्चन बनने में, इससे तो बहुत आसान क्वेश्चन बन रहा है बाबू। आपसे क्या बोलेगा, रेडियस दे देगा त्रिज्या, और आपसे क्या देगा, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है। और आपसे कहते हैं गोले का आयतन बताओ, तो कुछ भी नहीं है ना क्वेश्चन में, सोल्व कर दोगे। यहाँ पे आर की जगह 12 रख देना और 12 को 3 बार लिख देना, 12 गुणा 12 गुणा 12, क्योंकि आर की क्यूब है। क्वेश्चन सोल्व, बस कैलकुलेशन करनी है ना, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। गोले का वक्रपृष्ठ बताना होगा, मान लो त्रिज्या कितनी थी, 12। ठीक है, हो सकता है त्रिज्या यहाँ पे 5 दे दे। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे दे, 5 दे दे, तो क्या करेंगे आप, इसको सोल्व कर देंगे या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अर्धगोले का कंडीशन में है और इस तरीके से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ में भी आपको करना है। अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, कितनी है, एक गोले की त्रिज्या 10.5, या अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 21/2 लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि मैं 21 को 2 से डिवाइड करूंगा 10.5 ही आएगा। तो इसका आयतन बताना है मुझको और इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है। आयतन आपको पता है, गोले का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे सर 4/3 पाई आर की 3। तो 4/3 पाई बाबू कितना, 22/7, और आर की 3 मतलब आर को 3 बार लिखना है, 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। ठीक है, अब इसको 7 से 21 नीचे वाला, इस 21 से ये 21 खत्म, और 2 दूनी 4, इस 4 से ये 4 खत्म, इस 2 से 11 बार कट जाएगा। तो हमारा 11 मल्टीप्लाई 21 बच जाएगा ना, 11 मल्टीप्लाई 21 बच जाएगा। जब हम तीनों की मल्टीप्लाई इनकी कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट देखते हैं, अगर ऑप्शन में मिल रहा है पीछे किसी के 1 है, क्योंकि इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट डिजिट तो आपसे निकालनी आती है या नहीं आती, इकाई का अंक निकालना आता है या नहीं आता, ठीक है, कैलकुलेशन तो करनी आती होगी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कहेंगे 11 की 21 की और 21 की मल्टीप्लाई हमने करी तो मेरा आ जाएगा 48 51। ठीक है, आयतन निकालते हैं तो आयतन की यूनिट होती है सेंटीमीटर का क्यूब, कितना आएगा 48 51। क्लियर है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ मुझको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, कितना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, कितना होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, आप कहेंगे सर गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कितना 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 21/2, आर स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखेंगे 21/2। ठीक, 2 दूनी 4, इस 4 से ये 4 खत्म, 7 3 21, तो हमारा बच जाएगा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। जब इनकी तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 22 3 66, 66 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो हमारा आ रहा होगा
1386 और क्षेत्रफल की यूनिट होती है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बात सेंटीमीटर में चल रही है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, केवल कैलकुलेशन करनी है आपको और कुछ भी नया नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से कैसे बन सकता है। एक गोले का आयतन बाबू इतना दिया है, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे ऐसा क्वेश्चन ही बन सकता है। तो आपको सबसे पहले अगर रेडियस आपको पता है त्रिज्या, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कोशिश करिए पहले त्रिज्या निकाल लूं। तो इसका गोले का आयतन आपको दिया है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ बराबर कितना दिया आपको 4851। ठीक है, अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। 4/3 22/7, कैलकुलेशन जिस बच्चे को आ गई तो उसको कुछ भी नहीं है मैथ्स, 4851। ठीक है, 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, यहाँ से 4 बचेंगे 45, 11 चौक 44 और 11 का ना 11। ठीक है, अब इसको ठीक से लिख लेते हैं। r³ बराबर 441 क्या लिख सकता हूँ मैं 21 मल्टीप्लाई 21, इस 441 को लिख दिया मैंने। और ये 7 से 21, नीचे वाली चीज भाग वाली चीज जब बराबर से साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगी 21। नीचे कितना आएगा 4 ये और 2 ये, 4 दूनी 8। ठीक है, जब मैं रेडियस निकाल रहा हूँगा तो जब मैं r निकालूंगा तो इसका क्या बच जाएगा, 1 बचेगा 21 और ये 2 बचेगा यहाँ से, क्योंकि आपसे क्यूब तो निकालना आता है ना। मान लो ये 8 से मैं कहूँ इसका क्यूब निकालो तो आप 2 ही तो कहोगे ना आपको सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से तो निकालना है। r बराबर कितना आ गया 21/2। अब मुझे इसका वक्रपृष्ठ निकालना है। हर बच्चा बता सकता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हर बच्चा बताएगा क्या होता है 4 पाई r²। केवल r की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बस इतने ही थे। बस इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए बार बार। ठीक है, इन पर ही आधारित, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से तो इन पर ही आधारित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको अभी नहीं करने हैं, क्योंकि आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। केवल वैल्यू आपको पुट करनी आनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। कोशिश की है मैंने एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।